नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के पर्वत, दर्रे और नदियां। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय पर्वत। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। आगे देखेंगे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह ए यानी कि अरावली। आगे देखेंगे भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? इसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथिस सागर से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। आगे देखेंगे हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सोनूजुई काल में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, जैसे ऊपर बताया गया है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत माला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। आगे देखेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, केरल एवं तमिलनाडु में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? यह है एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि बढ़ के इस समय 8,850 मीटर के आसपास हो गई है। कोडईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय। किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? अरावली पर्वत शिखर। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। पीपला घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। सिपकिला, बराला और अचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत को और चीन को। अगला क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलुज नदी घाटी में। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा।
थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। अगला पॉइंट, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट। आफिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से। और दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथुला, जो कि अरुणाचल प्रदेश लिखा है, जो कि सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल में पड़ते हैं। दिए गए दर्रे व राज्यों का सुमेलन निम्न प्रकार है: नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल और पालघाट केरल। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नीति भी यही है। लेकिन हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। आगे देखेंगे, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? ये कुमाऊं प्रक्षेत्र में है। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर। रीमो, पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला पॉइंट, टॉपिक, भारत की प्रमुख नदियां। उत्तर भारत की नदियों के बारे में हम देखेंगे। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमनद से, यानी जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 मीटर किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु की। आगे देखेंगे, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी, खम्बान या लॉयंस माउथ के नाम से। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित, 5200 मीटर है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? बेरीनाग। आगे देखेंगे, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नदी के नाम से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? परुषणी या इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। आगे देखेंगे, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा या अर्घिकिया। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राकास्ताल या झील से। सतलुज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती के नाम से। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमुख हिमनद से है। इन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी कहलाती है, भागीरथी और अलकनंदा के। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2501 किलोमीटर। आगे देखेंगे, भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? जैसा कि गंगा नदी है, आप जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में जाकर के मिलती है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक
किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और सरस्वती से, साबरमती से। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ यानी छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी घाटी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला यानी कर्नाटक से। अगला पॉइंट, गरसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की तलवड़ नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। आगे देखेंगे, साबरमती नदी कहाँ स्थित है? साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला पॉइंट, वृद्ध गंगा नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। रेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। भागीरथी नदी निकलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि गोमुख से निकलती है। आगे देखेंगे, भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख यमुना से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सतलुज। आगे देखेंगे, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।